हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बायोलॉजी के टॉपिक में हम लोग पहले क्या देखे थे, सेल कंप्लीट किए और स्टार्ट किए थे पोषण में क्या था कि पोषक तत्वों को 6 भागों में बांटे थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो कार्बोहाइड्रेट को देखे थे मिल्क शुगर किसे कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते। उसमें दूसरा क्या था, प्रोटीन। तो प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। बोलेगा बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस किसे कहते हैं, तो प्रोटीन को। प्रोटीन का खोज किसने किया था, तो मुल्डर ने किया था। नाम किसने दिया था, वेल्जियस ने दिया था। प्रोटीन में कौन कौन सा होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बोलेगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में डिफरेंस, तो क्या क्या हो जाएगा उसमें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता। तो इसमें यही अंतर है। नोट पॉइंट देख लेते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। बोलेगा प्रोटीन किसका बहुलक है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। स्रोत देखते हैं, और प्रोटीन किसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन। रक्त में ग्लोबिन और प्लस ग्लोबिन प्लस ग्लोबिन। मांसपेशियां, जो एक्टिन मांसपेशी से नाखून, खुर, सिंगा एवं बाल में कौन सा होता है, तो अल्फा केराटिन। दूध में केसिन, गुणसूत्र में हिस्टोन, वो पहले भी बताए थे। अनाज में ग्लूटीन, दाल में प्रोलैमिन्स, और हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ग्लोबिन। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोक और मैरासमस रोग होता है। कौन सा होता है, क्वाशियोरोग और मैरामस रोग होता है। देखते हैं वसा। नेक्स्ट क्या था, वसा को फैट या लिपिड भी कहते हैं। वसा को क्या कहते हैं, फैट या लिपिड। यह शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख आरक्षित स्रोत है। बोलेगा कि प्रमुख आरक्षित स्रोत कौन सा है, तो लिक्विड या फैट। वसीय अम्लीय और ग्लिसरॉल क्या होता है, वसीय अम्लीय और ग्लिसरॉल। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा के अम्ल से बने होते हैं। किसका बने होते हैं, वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा के अम्ल से बने होते हैं। यह जल में अघुलनशील होता है। वसा क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, परंतु कार्बनिक तरल में घुलनशील होता है। बोलेगा कि वसा किस में नहीं घुलता है, तो वसा जल में नहीं घुलता है, लेकिन कार्बनिक तरल पदार्थ में घुल जाता है। प्रति ग्राम वसा कितना होता है, तो 9.63 कैलोरी वसा होता है। कितना होता है, प्रति ग्राम ऊर्जा कितना होता है, तो 9.63 कैलोरी वसा होता है। और कार्बोहाइड्रेट कितना था, तो 4.2 कैलोरी था। कितना था, 4.2 कैलोरी। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से। प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है। कहाँ से, वसा से। कार्बोहाइड्रेट कितना था, 4.2 कैलोरी। और लिपिड यानी वसा कितना है, तो 9.63 कैलोरी। कितना हो गया, 9.63। वसा के 2 प्रकार हैं। वसा के कितने प्रकार हैं, वसा के 2 प्रकार हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब होता है सेड, जो ठंडा में जम जाता है उसे क्या कहते हैं, संतृप्त। और जो ठंडा में नहीं जमता है, मतलब जैसे कि वैसे ही रहता है, उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। जैसे नारियल का तेल ठंडा में जम जाता है, घी ठंडे में जम जाता है, डालडा, ये सब क्या होता है, ठंडे में जम जाता है। लेकिन सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, मछली का तेल, ये सब जैसे वैसे ही रहता है, ये सब जमता नहीं है। लेकिन संतृप्त यानी बोला अधिक मात्रा हानिकारक करता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल का जमा करता है। क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को जमा करता है। बोलेगा कोलेस्ट्रॉल को जमा कौन करता है,
तो संतृप्त, इसीलिए यह ठंडे के मौसम में क्या होता है, जम जाता है। लेकिन बोलेगा मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। बोलेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में होता है, तो मछली के तेल में। मछली के तेल में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अब आ गया नेक्स्ट, क्या था, विटामिन। देखते हैं विटामिन का खोज किसने किया था, तो हॉपकिंस ने किया था। विटामिन का नाम किसने दिया था, तो फंक ने दिया था। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। विटामिन से क्या नहीं मिलता है, तो विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। इसका कार्य क्या है, तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर, जो उपापचयी क्रिया को रेगुलेट करता है। क्या करता है, उपापचयी क्रिया को रेगुलेट करता है। कौन, तो विटामिन घुलनशील किस में है और किस में नहीं, देखते हैं। विटामिन सी विटामिन घुलनशील को दो भाग में बांटेगा, जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में कौन कौन सा विटामिन घुलता है, तो विटामिन बी और सी। भैंस गया पानी में, भैंस गया कहाँ, तो पानी में। भैंस गया पानी में तो क्या हो जाएगा, विटामिन बी और सी किस में घुलता है, तो जल में। और इधर तो कीड़ा रखना, तो विटामिन के ई डी ए किस में घुलता है, वसा में घुलता है। विटामिन का नाम देख लेते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन बी को थायमिन। विटामिन सी को अस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को टेकेफेरॉल। विटामिन डी को क्या कहते हैं, टेकेफेरॉल। विटामिन के को फ्लिक्विकनोन। विटामिन के को क्या कहते हैं, फ्लिक्विकनोन। विटामिन ए देखे थे, विटामिन को उधर, तो विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधिया और जीरोफैथैलेमियम, जो उधर पढ़ाए थे पहले ही सेल में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी और जीरोफैथैलेमिया, जो आँख का सूख जाना, क्या हो जाता है, आँख का सूख जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बोलेगा गोल्डन राइस किस में पाया जाता है, तो विटामिन ए में। गोल्डन राइस किस में पाया जाता है, तो विटामिन ए। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, संक्रमण रोधी। संक्रमण यानी रोग, संक्रमण रोधी से यानी। विटामिन सी का क्या नाम था, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का क्या नाम था, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक रोग होता है। बोलेगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एस्कॉर्बिक रोग होता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बोलेगा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक होता है। आंवला में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है। गर्म करने पर सबसे पहला नष्ट कौन सा होता है, तो विटामिन सी। गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी। यूरिन यानी मूत्र के द्वारा बाहर निकलने वाला कौन सा है, तो विटामिन सी। यानी विटामिन सी डेयरी हम लोग के अथी के द्वारा क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। विटामिन डी को क्या था, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी क्या था, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेटस जो बच्चे में होता है, ऑस्ट्रोमलेशिया वयस्कों में होता है। ऑस्ट्रोमलेशिया किस में होता है, जो पहले ही पढ़ाए थे सेल में। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस और ऑस्ट्रोमलेशिया वयस्क रोगों में होता है। किसके कमी से, तो विटामिन डी की कमी से। सूर्य की प्रकाश में विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, विटामिन डी होता है। सनलाइट। विटामिन डी हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। विटामिन डी क्या करता है, हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। बोलेगा हार्मोन की तरह कौन सा विटामिन व्यवहार करता है, तो विटामिन डी। विटामिन ई। विटामिन ए का क्या था, टेकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या था, टेकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से वांछपन या इनफर्टिलिटी रोग होता है। क्या होता है, इनफर्टिलिटी। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, पांचवा इनफर्टिलिटी। जिसका स्रोत है अंकुरित चीज खाना। अंकुरित चीज भी कोई भी खाना, इसका स्रोत है विटामिन ई की। विटामिन के का क्या था, फ्लेक्विकनोन। विटामिन के का क्या था, फ्लेक्विकनोन। विटामिन के का कमी से रक्त को थक्का विटामिन के की कमी से अगर रक्त को थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन बी वन क्या नाम था, थायमिन। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। पॉलिश चावल में विटामिन बी1 अनुपस्थित होता है। बोलेगा पॉलिश चावल में विटामिन बी1 नहीं होता, इसीलिए पॉलिश चावल नहीं खाना चाहिए। विटामिन बी टू क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 की कमी से केलोसिस रोग होता है। विटामिन बी2 की कमी से क्या रोग होता है, केलोसिस होता है।
जिसमें होठ फटना, मुंह में छाला आना, तो मुंह में छाला आता है तो कौन सा कैप्सूल लेते हैं? विकासुल कैप्सूल लेते हैं। विटामिन B2 में विटामिन B2 यानी विकासुल कैप्सूल लेते हैं। क्या लेते हैं? विटामिन टू होठ फटता है या मुंह में छाला आता है तो क्या लेते हैं? विकासुल कैप्सूल लेते हैं। विटामिन B3 यानी नियासिन, विटामिन B3 क्या हो जाएगा? नियासिन। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्राम या 4D रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा या 4D रोग होता है। कौन सा होता है? 4D रोग। विटामिन B5 का होगा पेंटाथोनिक, विटामिन B5 का क्या हो जाएगा? पेंटाथोनिक। विटामिन B5 की कमी से वर्नीफोडिया सिंड्रोम होता है। क्या होता है? वर्नीफोड सिंड्रोम, जो पैर में छाले पड़ते हैं। विटामिन B9 हो गया फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 का क्या हो गया? फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 की कमी से एनीमिया यानी रक्त की कमी होता है। विटामिन B की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। जो प्रेगनेंसी में होता है ना, तो उसमें क्या सा दवाई दिया जाता है? विटामिन B9 का कैप्सूल दिया जाता है। विटामिन B12 में क्या होता है? साइनोकोवालिन। विटामिन B2 का नाम क्या है? साइनोकोवालिन। विटामिन B2 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। बोलेगा कोबाल्ट धातु किसमें पाया जाता है? तो विटामिन B2 में विटामिन B12 में पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12 में। नोट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, जो अभी पहले पीछे बताए थे। विटामिन ए को क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी। विटामिन बी को संश्लेषित अकृत लीवर में होता है। विटामिन ए को संश्लेषण कहाँ होता है? तो अकृत यानी लीवर में होता है। पॉलिश राइस में विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। बोलेगा पॉलिश राइस में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1। विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो पेड़ पौधे में नहीं पाया जाता है। बोलेगा पेड़ पौधे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन B12। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। बोलेगा दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन C नहीं पाया जाता, अनुपस्थिति रहता है। क्या रहता है? अनुपस्थिति। विटामिन E को ब्यूटी हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन E को ब्यूटी हार्मोन्स कहा जाता है। बोलेगा ब्यूटी हार्मोन्स किसे कहा जाता है? तो विटामिन E को कहा जाता है। विटामिन E हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। बोलेगा हार्मोन की तरह व्यवहार कौन करता है? तो विटामिन D। अब नेक्स्ट क्या है? खनिज, मिनरल साल्ट। यह कार्बनिक पदार्थ है तथा मानव शरीर में 29 तत्व पाए जाते हैं। खनिज लवण ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, परंतु शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। बोलेगा खनिज लवण ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन क्या बोलेगा? खनिज लवण ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ऊर्जा प्रदान। मानव शरीर में आवश्यक खनिज देखते हैं। सोडियम रक्तदाब को नियंत्रण करता है। क्या करता है? सोडियम क्या करता है? रक्तदाब को नियंत्रण करता है। अगर सोडियम बढ़ा तो BP बढ़ जाएगा, अगर सोडियम घटा तो BP लो। पोटेशियम पेशी संकुचन करता है। पोटेशियम क्या करता है? पेशी संकुचन करता है। कैल्शियम हड्डी मजबूत करता है या ब्लड कोटिंग करता है। अब बोलेगा हड्डी मजबूत किसके कारण होता है? तो कैल्शियम के। फास्फोरस यानी दांतों की मजबूती किसके कारण? फास्फोरस। लोहा यानी हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा। आयोडीन घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग या गलगंट, जो कहाँ? थायराइड ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट क्या था? जल, वाटर। मानव शरीर के वजन में लगभग 65 से 75% भाग क्या होता है? जल होता है। कितना परसेंट? 65 से 75%। उल्टी या अस्थिसार में जल की कमी हो जाती है। जो उल्टी होता है तो उसमें जल की क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। इस अवस्था में निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्जलीकरण कहते हैं उसे। वयस्क मनुष्य को औसतन 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? तो 4 से 5 लीटर पीना चाहिए। कितना? 4 से 5 लीटर। जल से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। जल से हमको क्या नहीं मिलता है? ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो हम ORS का घोल पीते हैं। डिहाइड्रेशन होता है, उल्टी ये सब, तो उसमें पानी की कमी हो जाती है, तो उसमें हम क्या पीते हैं? ORS का घोल पीते हैं। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल
रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का खोज किसने किया था? तो दिलीप नोमिस ने किया था, मोहोल नोविस ने किया था, जिसको हाल ही में ही अभी पद्म विभूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म विभूषण। और उनका हाल में अभी कुछ दिन पहले इनका डेथ हो गया। क्या हो गया? डेथ हो गया। एक वयस्क मनुष्य को प्रतिदिन 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम प्रोटीन और 80 ग्राम वसा लेना चाहिए एक स्वस्थ बैलेंस डाइट के लिए। अगर डाइट बैलेंस रहेगा स्वस्थ मनुष्य के लिए तो उसके लिए क्या चाहिए? 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम प्रोटीन और 80 ग्राम क्या लेना चाहिए? वसा। सरसों के तेल में अर्जीमोन के तेल को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? टॉप्सी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? टॉप्सी रोग, जिससे को पीने से डेथ हो सकता है। क्या हो सकता है? डेथ हो सकता है। सरसों के तेल में अर्जीओन के तेल मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है? डॉप्सिन रोग। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो। और पोषण इंड हो गया, अब नेक्स्ट क्या चालू करेंगे? डायबिटीज यानी पाचन तंत्र, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। नेक्स्ट चालू करेंगे पाचन तंत्र। क्या चालू करेंगे? पाचन तंत्र, पोषण एंड। अब जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।